बच्चों जो मेडिकल में इस बार परीक्षा में भाग ले रहे हैं, कंपटीशन में, नीट में स्पेशली, उनके लिए ये वीडियो शॉर्ट है। ये प्लांट रेगुलेटर्स ग्रोथ हार्मोन्स पर है। देखिए, किसी भी चीज़ को प्रॉपरली और रेशनल रूप से ग्रो करने के लिए या उसको चलाने के लिए कुछ रेगुलेटर्स की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बीइंग में भी है और प्लांट्स में भी है। तो इनको कहीं कहीं पे ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा गया है, कहीं पर प्लांट रेगुलेटर भी कहा गया है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत आपसे कर रहे हैं आज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन। ठीक है, तो मैं वीडियो अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑक्सीन, ये प्लांट का रेगुलेटर है, इसको आप हार्मोन भी कह सकते हैं। इसको सबसे पहले जई ओट से आइसोलेट किसने किया था, ये प्रश्न आया है। तो F.W. वेंट, ये एक बॉटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको जई प्लांट से आइसोलेट किया था। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका कि सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। तो ये थे स्टार्लिंग। हालांकि ये एनिमल के केस में था, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, चूंकि आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी तो वो एनिमल के केस में भी आ सकता है और प्लांट के भी केस में आ सकता है। दूसरा है कि प्लांट हार्मोन्स अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कुछ सालों पूर्व इसी में परीक्षा में। तो ये फाइटो हार्मोन्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीन, ये हार्मोन है, प्लांट रेगुलेटर है। ऑक्सीन का मोस्ट कॉमन केमिकल नेम क्या है। तो ये इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड, IAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2,4-D, ये एक वीडिसाइड है। वीड्स कहते हैं जो फसलों, खेतों के फसलों के बीच में खरपतवार उगाती है, निकल आती है, उनको नष्ट करना, उनको समाप्त करने का जो केमिकल है वो वीडिसाइड कहलाता है और इनको हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो 2,4-D ये वीडिसाइड है और ये एक्चुअली सिंथेसाइज्ड ऑक्सीन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन, ये भी हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर है और डिफरेंट फिजियोलॉजी प्लांट के रेगुलेट करता है। तो इस जिब्रेलिन को किसने फंजाई से, एक विशेष प्रकार की फंजाई होती है, किसने फंजाई से आइसोलेट किया था, ये सवाल आया था। तो ये यबूता और हयाशी, दो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, इन्होंने इसको आइसोलेट किया था फंजाई से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर, कीप इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम सांद्रता पर किस प्रकार का बिहेव करते हैं, ये पूछा गया था। तो चाहे ऑक्सीन हो, चाहे जिब्रेलिन हो, चाहे साइटोकाइनिन हो, इनकी अगर सांद्रता कम है तो ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में प्रयोग होते हैं, या इनका फंक्शन होता है, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को प्लांट की। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम सांद्रता पर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं।
दूसरी बार उसने पलट के सवाल ये पूछ लिया था कि कौन सा केमिकल है जो कम सांद्रता पर, लो कंसंट्रेशन पर इनहिबिटर के रूप में काम करता है या करते हैं, ये पूछा था। तो ये केमिकल हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इनकी अगर सांद्रता कम है तो ये प्लांट इनहिबिटर के रूप में काम करेंगे ग्रोथ में, जबकि पहले जो हमने बताए थे वो प्रोमोटर के रूप में काम करेंगे। एक बात और याद रखिए कि इथाइलिन एकमात्र ऐसा है जो गैस हार्मोन है, ये फलों के पकने में सहायता करता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कि डॉर्मिन एब्सिसिन किस या किन पदार्थों के नाम हैं? डॉर्मिन और एब्सिसिन किन पदार्थों के नाम हैं? वो कौन सा पदार्थ है जिसके ये दोनों नाम हैं? तो ये एब्सिसिक एसिड का नाम है। एब्सिसिक एसिड एब्सेशन लेयर का फंक्शन करती है, ठीक है। एब्सेशन लेयर आप लोग जानते हैं, फलों को या पत्तियों को उनके मेन एक्सेस से डिटैच करने की जो बीच में लेयर बन जाती है वो एब्सेशन लेयर कहलाती है। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आप लोग अपनी बुक जो भी फॉलो कर रहे हो उसका लाइन बाय लाइन पढ़िए। इसी में से ये वो क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं, इसलिए मैंने बताया आपको है इस शॉर्ट वीडियो में। मेरा सजेशन ये है कि चाहे आप नीट दे रहे हो, मेडिकल की कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, पीजीटी बायोलॉजी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप बायोलॉजी की जो किताब फॉलो कर रहे हो, मैं इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल की जो भी किताब फॉलो कर रहे हो उसकी एक एक लाइन आप पढ़िए, रजिस्टर में लिख लीजिए। ये नहीं सिर्फ आप पढ़ रहे हैं तो अब आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको रजिस्टर में उसको लिख लेना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।